मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से आपके सरोकार की बात, आपके काम की बात जो कहीं न कहीं आपको प्रभावित करती है। आज बात गौतम शांतिलाल अडानी की। लोग जिन्हें गौतम अडानी के रूप में जानते हैं, तो आप जानते होंगे कि गौतम अडानी जी देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनके पास मुंद्रा पोर्ट का कारोबार है और भी कई हवाई अड्डे के रखरखाव का कारोबार उनके पास है। खाने के तेल के आयात और वितरण का व्यवसाय है। कई बिजली बनाने वाली फैक्ट्री का कारोबार उनके उनके और उनके परिवार के लोगों के पास है। और भी कई तरह के काम हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले उन्होंने एक पोर्ट बनाया है। उनके कंपनी ने एक पोर्ट बनाया है विजिंजाम में। विजिंजाम केरल में है, जिसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी गए थे। और उस उद्घाटन में केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन और तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस के सांसद शशि थरूर साहब भी मौजूद थे। तो यह पोर्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है। हो सकता है मुंद्रा पोर्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो। लोग तो कर रहे हैं। एक तो मुंद्रा पोर्ट ही जो गुजरात में है, जो अडानी जी के परिवार और समूह व्यापार समूह ने बनाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है। और बिजिंजाम जो पोर्ट बना है यह और भी महत्वपूर्ण है। यह डीप सी वाटर पोर्ट है, माने डीप सी माने किनारे से थोड़ा दूर गहरे पानी में ये बंदरगाह का काम करेगा। और जहाँ बड़े बड़े मालवाहक विमान आदि रुकेंगे और सामान उतारेंगे। पहले बड़े बड़े मालवाहक विमान भारत में सामान नहीं उतार पाते थे, वे दूसरे जगह उतारते थे और फिर यहाँ लाया जाता था। तो अगर कहें तो देश के औद्योगिक विकास के लिए परसों जो प्रधानमंत्री ने जिस पोर्ट का उद्घाटन किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए उस समूह को, लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि भारत के औद्योगिक विकास में उनका योगदान अच्छा हो रहा है। ये 8,900 करोड़ की लागत से यह पोर्ट बना है। बड़े बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। तो प्रधानमंत्री ने अडानी जी को धन्यवाद भी दिया और बोला कि आपने इतना बड़ा पोर्ट केरल में बना दिया लेकिन गुजरात में नहीं बनाया, तो गुजरात वाले लोग आपको क्या कहेंगे। और भी उन्होंने कुछ कुछ मजाकिया अंदाज में कुछ कुछ कहा। उनका इशारा उस ओर था कि वहाँ पर पिनराई विजयन साहब थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं और केरल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। और वहाँ पर शशि थरूर जी भी थे, जो कांग्रेस के ही सांसद हैं। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं, जो बड़े कांग्रेस के कहिए तो सबसे बड़े नेता हैं, सर्वे सर्वा हैं। अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो राहुल गांधी जी अडानी पर बार बार हमला करते हैं कि अडानी और अंबानी ये देश को चला रहे हैं। और बार बार यह बोलते हैं कि मोदी जी तो अपने 2 दोस्तों के लिए काम करते हैं, अडानी और अंबानी। तो वो तो कुछ कुछ भी बोलते रहते हैं कि अडानी और अंबानी देश चला रहे हैं, मोदी जी की सारी नीतियां अडानी अंबानी के लिए होती है। शायद ऐसा भी कहीं बोल दिया है कि देश बेच दिया है उन्होंने। और भी लोग बोलते हैं कि उन लोगों के हाथों देश बेच दिया है। तो खैर, अडानी का कारोबार बहुत बड़ा बिजनेस है। देश के उस हिसाब से कहें तो देश के हित में है। इतने बड़े बड़े बंदरगाह बनाए हैं, खाद्य तेल का आयात होता है और वितरण बेचते हैं, माल बेचते हैं, कोयला आयात करते हैं, कोयला बेचते हैं, बिजली बनाते हैं, और भी कई हवाई अड्डे का संचालन करते हैं, और भी कई। अच्छा हाँ, बहुत बड़ा सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा काम उनके पास है। तो ये तो उनके आर्थिक योगदान और औद्योगिक विकास की बात हुई, उस परिवार के औद्योगिक विकास और देश के औद्योगिक विकास की बात हुई। जो मुद्दा आज मैं आपसे उठाना चाहता हूँ वो मुद्दा 10 साल से ज़्यादा पुराना है।
अगर कहिए तो ये 2011 से ही इसकी शुरुआत होती है। अडानी के एक कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसके संस्थापक गौतम शांतिलाल अडानी जी हैं, गौतम अडानी भाई हैं, और आज के डेट में उस कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन भी वही हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेज ने 2011 से 2015 के बीच कोयला आयात इंडोनेशिया से किया था। कोयला आयात तो अभी भी कर रहे होंगे वो, और वे कर रहे, उनकी कंपनी कर रही होगी और दूसरी कंपनी कर रही होगी। लेकिन उस बीच में जो कोयला आयात इंडोनेशिया से किया गया था, उसमें उस कंपनी पर यह आरोप लगा था कि उसने 29,000 करोड़ का घोटाला किया है। वह घोटाला क्या था कि कोयला जो आयात किया गया है उसका जो कॉस्ट दिखाया गया, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। मैंने टोटल उस पीरियड में DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कहना था कि 29,000 करोड़ का ओवर बिलिंग हुआ है। मतलब 29,000 करोड़ का ज्यादा दाम दिखा दिया गया। जितना में मंगाया गया कोयला, उतना उस 4 सालों में उतना ज्यादा दिखाया गया। मैंने 29,000 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ से अपनी कंपनी से विदेश भेज दिया, अनावश्यक रूप से। अनावश्यक क्या, गलत ढंग से भेज दिया, बिना काम के भेज दिया। तो 29,000 करोड़ रुपए उस कंपनी के यहाँ से विदेश चले गए। ठीक है, तो ओवर बिलिंग हो गया। तो ये तो पैसा बाहर भेजने वाला काम हो गया। ये तो एक हिसाब से कहिए तो पैसे की चोरी हो गई। किसी के खाते से इतने पैसे निकाल करके बिना काम के, किसी कंपनी, लिमिटेड कंपनी के खाते से इतने पैसे निकाल करके किसी को दे दिए गए। अब आगे वो पैसा कहाँ गया, यह तो अभी भी जांच चल ही रही, जांच का विषय है। तो उस पर 29,000 करोड़ का घोटाले का आरोप है। तो उन्होंने 29,000 करोड़ रुपया पैसा यहाँ से निकाल के बिना काम के विदेश भेज दिया। पैसा तो कंपनी का था, शेयर होल्डर का था, बैंक का लोन होगा, बहुत कुछ होगा, जो भी हो पता नहीं। तो वो पैसा बाहर चला गया। हो सकता है वो पैसा, आरोप तो यह भी लगा है कि वे पैसा कई दूसरे देशों से घूमते हुए, दूसरे कंपनी, ट्रस्ट आदि के साथ होते हुए मॉरिशस रूट से फिर से यहाँ आकर के उन्हीं की कंपनी में लगा है। ऐसे भी आरोप लगे हैं। खैर, उस आरोप में अभी मैं नहीं जा रहा। अब जो जांच जो शुरू हुई, DRI ने जो जांच शुरू की उस कोयले आयात में ओवर बिलिंग की, तो 14 देशों में DRI ने लेटर रोगेटरी भेजा, माने जानकारी के लिए रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि आप इसमें बताइए कि कहाँ से कैसे इनपुट आया, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, किस बैंक से आया, कहाँ गया, और कुछ भेजा होगा। तो ये मामला 2011 से 2015 के बीच था। तो 2016 में जांच शुरू हुई। तो इस जांच के खिलाफ अडानी समूह, जो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड थी, वो मुंबई हाईकोर्ट चली गई कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये जांच नहीं होनी चाहिए। तो मुंबई हाईकोर्ट ने जो 14 देशों में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो सरकार की शाखा है, उसने जो लेटर रेगुलेटरी भेजा था, रिक्वेस्ट लेटर इंक्वायरी के लिए भेजा था, उसको क्वेश कर दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने। माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे ने कहा कि ये जो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं और जो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उस पर कोई शिकायत कहाँ है, आपने कोई कंप्लेन कहाँ दर्ज किया है, कोई FIR कहाँ किया है, तो आप ये लेटर रेगुलेटरी नहीं इशू कर सकते हैं। उसको क्वेश कर दिया, खारिज कर दिया। ये 2017 की घटना है। 16 में इंक्वायरी शुरू हुई, 17 में माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। तो उच्च न्यायालय का फैसला अडानी के पक्ष में आ गया। तो अडानी जी का इतने भाग्यशाली हैं कि हाईकोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में आ गया। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, दरवाजा खटखटाया। तो सुप्रीम कोर्ट 2020 में, जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला गलत है। जो लेटर रोगेटरी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने इशू किया है, उस पर रोक नहीं लगा सकते, उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, मतलब लेटर रोगेटरी खारिज नहीं हुआ, तो लेटर रोगेटरी वैलिड रहा। तो जो गया है, उस सूचना मांगी गई है, वो काम सही हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप सूचना इकट्ठा करने, सबूत इकट्ठा करने से किसी को नहीं रोक सकते, उसके लिए FIR होना, शिकायत होना जरूरी नहीं है। तो ठीक है, ये 2020 में हुआ। आज क्या है, 2025। तो वो लेटर रोगेटरी तो 2016 में ही इशू हुए थे। 2017 में माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे ने उसको रद्द कर दिया। 2020 में
तो 4 साल 2016 से 2020 तो ऐसे ही चला गया। 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। अब पता नहीं अभी उसकी क्या स्थिति है, जांच कहाँ तक पहुंची, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज 2025 हो गए, तो इतने बड़े मामले जो 29,000 करोड़ के ओवर बिलिंग का है, मतलब माल को महंगा करके दिखाना कि हमने माल महंगा इंपोर्ट करना, जबकि उतना था नहीं, और माल महंगा इंपोर्ट दिखा करके पैसे बाहर भेज दिए गए। ठीक है, तो इसकी जांच अभी तक डीआरआई के पास लंबित ही है, हो सकता है हो रही होगी जांच, लेकिन अभी क्या स्थिति है यह किसी को पता नहीं। तो इतने बड़े बड़े और इतने संवेदनशील मामले में इतने बड़े अमाउंट का 29,000 करोड़, वो भी 2011 से 2015 के बीच में, जो घोटाले का आरोप है उसकी जांच अभी तक कुछ नहीं, पता ही नहीं चला। 15 साल होने जा रहे हैं, या 10 साल ही मानकर चलिए। अगर 2000 से 2015 को एक तरफ रख करके 2015 से गिनती करेंगे तो आज 2025 है, तो 10 हो गए, या और आगे बढ़ जाएं एक बार। 2016 में जांच शुरू हुई तो 9 साल हो गए। आप कह सकते हैं बीच में 4 साल ने तो हाईकोर्ट ने ही रोक लगा दी, तो ठीक है। अब 2020 से ले लीजिए, 5 साल से लेटर रेगुलेटरी पर काम क्या हुआ ये कुछ खबर नहीं है मुझे। जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक कोई ठोस सूचना ये सार्वजनिक नहीं हुई है, और प्रोसीडिंग के बारे में भी कोई सूचना नहीं आई है कि जो इंक्वायरी चल रही थी या जो उसका क्या हुआ। फिर इंक्वायरी के बाद अगर इंक्वायरी में पाया जाएगा कि बात सही है, तब फिर मनी लॉन्ड्रिंग का या किसी और चीज़ का जो कानून का उल्लंघन हुआ होगा उसके लिए एफआईआर होगी, फिर चार्जशीट होगी। तो वो सब समय अभी आया नहीं है, अभी तो डीआरआई के पास ही है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। तो अडानी जी के पास जो ये सब चीज़ें हैं, वो उसके चलते लोग आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी ही सबसे ज़्यादा आरोप लगाते हैं कि अडानी को मतलब मोदी सरकार सब बचा रही है, फेवर कर रही है, उसके पक्ष में फैसले ले रही है, उसके लिए काम कर रही है। तो ये आरोप है, लेकिन आरोप बेबुनियाद भी नहीं है। हाँ, अब आरोप साबित होंगे कि नहीं होंगे, ये आरोप सही है, लेकिन आरोप लगाने का कारण तो कुछ न कुछ होगा ही। एक कारण तो यह भी है, ये तो मैं भी अखबार की खबर से मैं बता रहा हूँ कि उन पर 29,000 करोड़ के कोयला आयात में ज़्यादा पैसे दिखा करके पैसे बाहर भेजने का आरोप है। अब देखिए आगे क्या होगा, तो आगे जो भी होगा उसकी सूचना मैं दूंगा। तो अडानी जी पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद नहीं है। और भी लोगों ने आरोप लगाया, हिंडनबर्ग ने, एक अमेरिका की कंपनी ने आरोप लगाया था कि ये पैसे का इधर से उधर करके फिर अपने शेयर में, अपने कंपनी में ही पैसे ले आए हैं। पहले यहाँ से पैसे बाहर ले गए और फिर अपने ही कंपनी में वो पैसे आकर के लगा दिए विदेशियों के रूप में, या किसी और के अपने किसी और कंपनी के रूप में लगा दिए होंगे, या जो भी हो, ये इस तरह का आरोप लगा। उस पर तो सेबी ने जांच की, शायद सेबी ने जांच में कुछ गलत नहीं पाया। जहाँ तक अभी तक जो सूचना आई है, सेबी ने कहा कि नहीं कोई गलती नहीं है इसमें। अब उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया या नहीं लिया, वहाँ भी मैटर पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट में ही पीआईएल वगैरह हुई थी। तो अब सेबी की जांच में वो फैक्ट तो साबित नहीं हुआ, लेकिन कोयला आयात करने में जो ओवर बिलिंग की गई है, माल 2 रुपये का माल को 2 रुपये से ज़्यादा का दिखाया गया है, और उसमें जो झूठ बोलने का आरोप है, झूठे कागज बनाने का आरोप है, उस पर मुकदमा अभी आगे नहीं बढ़ा है। देखिए कब तक बढ़ता है और क्या होता है। तो मित्रों, ये बात मैंने समझा कि आपके जानकारी के लिए है, आपके सरोकार की बात है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो उम्मीद है आप वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कंटेंट कैसा था, क्या सूचना उपयोगी थी नहीं थी, आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है नहीं है, ये सब आप बताएंगे तो मैं अपना काम आगे बेहतर ढंग से करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।